हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स बीपीएससी टीआरई 4.0 की क्लास तो आप लोगों की होगी, साथ ही साथ आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली अनाउंसमेंट भी है। तो सभी लोग इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखिए, लास्ट तक देखिए, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों की प्रिपरेशन के अंदर में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है, वो आपके लिए अनाउंस होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से हम लोग हमारे सेशन के अंदर में आगे बढ़ते हैं। जितने भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ चुके हैं, उन सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं जैसे कि देख पा रहा हूँ, जैसे हमने सेशन स्टार्ट किया है, करीब करीब जो है फ्रेंड्स 900 प्लस बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों के इतने ज्यादा प्यार के लिए। ठीक है, जल्दी जल्दी से हाथ भी ऊपर कर देंगे जितने भी बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया है। जहां भी शेयर कर सकते हो फ्रेंड, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां भी शेयर कर सकते हो, जल्दी जल्दी से सेशन को शेयर भी कर देंगे, ताकि इसी तरीके से हम लोग जो है धमाकेदार सेशन करते रहे सभी के सभी बच्चे। और आज आप लोगों के लिए, ठीक है, मतलब कल वाली क्लास और आज वाली क्लास की कंबाइंड टेस्ट भी मिलेंगे आप लोगों को टीचिंग परीक्षा के ऐप के ऊपर में, वो भी मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर के अंदर में। तो अच्छे से देखिए आप लोग इसको। नाउ फ्रेंड देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर में ये रहा, ठीक है, कि मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में से किस हिस्से में आते हैं। ठीक है, तो देखिए, गंगा के मैदानी इलाके को हम लोग कितने हिस्सों में बांट सकते हैं, ये आप लोगों को समझना होगा। ठीक है, और मगध और अंग कहाँ थे, ये आपको समझना होगा। दो चीजें अगर आपने कर ली तो आप लोगों का जो है पॉइंट यहाँ पर भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर में हमारा ये, अगर मान लीजिए भारत है, तो ये गंगा के मैदानी इलाके को तीन हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक है अपर जो है गंगेटिक प्लेन, या फिर आपका ऊपरी गंगा का मैदान, ठीक है, फिर है मध्य गंगा का मैदान, और एक है निचले गंगा का मैदान, ठीक है, निम्न गंगा का मैदान। तीन हिस्सों में बांट सकते हैं। तो बिहार और उत्तर प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा जो है, ये मध्य गंगा के मैदान के अंदर में आता है। ठीक है, मध्य गंगा के मैदान में। और मगध और अंग ये बिहार के अंदर में आपके महाजनपद हुआ करते थे। 16 महाजनपद थे ना, आपको पता है 16 महाजनपद। 16 महाजनपदों में से मगध और अंग, ठीक है, और वज्जी, ठीक है, ये तीन ऐसे महाजनपद थे जो बिहार में थे। ठीक है, तो ये आते थे आपके मिडल गंगा वैली के अंदर में। गंगा मैदान जो है मध्य गंगा का जो मैदान है, वहां पर में आपको मिलते थे। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आपका बहुत ही जो है लॉजिकल क्वेश्चन था, कि आपको दो चीजें पता हो, एक तो हिस्ट्री, ठीक है, मगध और अंग की, और दूसरा ज्योग्राफी, दोनों का मिला के पूछा गया था। ठीक है, तो यहां पर में मिडल गंगा प्लेन के अंदर में। अब आपसे यह पूछा जा सकता है कि बिहार कौन से वाले इलाके में पड़ता है। तो बिहार कौन से वाले इलाके में पड़ता है, ऊपरी गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान, या फिर निम्न गंगा मैदान, कहां पर पड़ता है। तो मध्य गंगा के मैदान में पड़ता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है कि बिहार में नमक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, ये आप लोग बताएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज, एक बहुत बड़ी घोषणा जो है होने वाली है। मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि जितने भी बच्चे मेरी घोषणा तक, ठीक है, एनरोल हो चुके होंगे, उन लोगों को सुपर डुपर जो है कंसेशन उसके अंदर में मिलने वाला है। ठीक है, तो काफी सारे बच्चे, हजारों बच्चे ऐसे जिन्होंने इसको ऑलरेडी एनरोल कर लिया है, अपने आप को सिक्योर कर लिया है। ठीक है, देखिए, अभी तक बिहार में कितने सीएम बने हैं, गौतम कुमार पूछ रहे हैं। तो अगर आप लोग संख्या के हिसाब से देखोगे गौतम कुमार, तो ये क्वेश्चन आ भी चुका है एग्जाम के अंदर में। 23, ठीक है, 23 पर्सन, 23 लोग, ठीक है, सीएम बन चुके हैं। ओके, चलिए, तो नमक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था बिहार के अंदर में, अप्रैल 1930, 32 मार्च 1930। देखिए, आप लोग एक चीज समझिए कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब स्टार्ट किया था। तो गांधी जी ने स्टार्ट किया था नमक सत्याग्रह, ठीक है, दांडी यात्रा उन्होंने निकाली थी, ठीक है, मार्च में, और अप्रैल में पहुंचे थे 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल को गांधी जी ने, ठीक है, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया था दांडी, गुजरात के अंदर में। अब बिहार जो है गांधी जी से पहले तो कर नहीं लेगा, गांधी जी ठीक है तुम कर लेना, ठीक है, नमक सत्याग्रह उधर में स्टार्ट, हम लोग तो कर रहे हैं, अपन लोगों की तैयारी हो गई, अपन कर रहे हैं यहाँ पर में। ऐसा होगा क्या, आप बताओ। अरे ऐसा होगा क्या कि गांधी जी तुम कर लेना उधर में बाद में, ठीक है, तुम पहुंचो टुपुक टुपुक करके, पैदल पैदल, हम लोग इधर में स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा तो होगा नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, मार्च में तो कर नहीं लेंगे अपन, ठीक है, इतने तो जल्दी अपन कर नहीं लेंगे कि गांधी जी से भी पहले कर ले। अप्रैल 1932 में क्यों करेंगे भाई, 1930 के अंदर में गांधी जी ने स्टार्ट किया था, 2 साल तक इंतजार भी नहीं करेंगे, इतने भी बेकार नहीं है अपन, इतने भी बुरे नहीं है। ठीक है, तो अप्रैल 1930 के अंदर में स्टार्ट हुआ था, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, तो आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि नमक सत्याग्रह जो है आपका 15 अप्रैल 1930 को, ठीक है, सारण और जो चंपारण का इलाका है वहां से स्टार्ट हुआ। इसके बाद में 16 अप्रैल को पटना के अंदर में भी ये होता है आप लोगों का, नखास पिंड नाम की एक जगह है, ठीक है, मंगल टैंक के पास में, ठीक है, नखास पिंड मंगल टैंक के पास में, वहां आर्टिफिशियल एक तालाब बनाया गया था, और उसमें से नमक बनाया जा रहा था, क्योंकि समुद्र के किनारे तो था नहीं पटना जो नमक बना लेंगे वहां से। तो आर्टिफिशियल तरीके से जो है कोशिश की गई कि हम यहाँ पर में नमक बनाकर दिखाएंगे, क्योंकि नमक बनाना अलाउड नहीं था, केवल सरकार बना सकती थी, अंग्रेज सरकार उस समय में मोनोपोली थी उनकी। तो 16 अप्रैल 1930 को पटना में, और 15 अप्रैल 1930 को सारण और चंपारण, मतलब अप्रैल के अंदर में स्टार्ट हुआ था। ये क्वेश्चन आया हुआ है आप लोगों के एग्जाम का, आप लोग खुद ही देख सकते हो।
जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे फ्रेंड्स, जितने भी लोग देख रहे हैं, ठीक है। और मैं आप लोगों को बस अगले 2 से 3 मिनट के अंदर में आप लोगों को जो है फ्रेंड्स जो अनाउंसमेंट है, ठीक है, वो आप लोगों के लिए करने वाला हूँ। ये जो आपकी बिग सरप्राइज है आप लोगों के लिए, सभी के लिए, ठीक है। सर गांधी जी के बारे में बताइए, आप बताइए क्या जानना चाहते हो, ठीक है। मुसाहिदुल इस्लाम जी, आप बताइए गांधी जी के बारे में आप क्या जानना चाहते हो, आप बस बताइए, ठीक है। मैं आपको पूरा का पूरा उनका हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी उनकी पूरी बता देता हूँ आपको, किस बारे में बात करना चाहते हो। तो नमक सत्याग्रह जो है आपका ये हो गया। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स 2-3 चीजें, ठीक है, मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप ये बस 2-3 चीजें याद कर लीजिए मेरे बोलने पर, ये देखिएगा आप लोगों को बहुत ज्यादा काम आएगा। अगर नमक सत्याग्रह का आंदोलन बिहार में कौन सी जगह पे किसने किया, थोड़ा बहुत आपने याद रख लिया तो आप लोगों का, ठीक है, आप अच्छे से कर पाओगे इसको। तो मुंगेर के इलाके में किसने किया था, ठीक है, तो श्री कृष्ण सिंह ने किया था इसका नेतृत्व मुंगेर के इलाके में, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए दरभंगा में इसका नेतृत्व किसने किया था, सत्यनारायण सिंह ने किया था, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रख लेना है। इसके अलावा अगर आप लोगों से पूछा जाए पटना में इसका नेतृत्व किसने किया था, ठीक है, आपका जो नखास पिंड नाम की जो जगह थी जहां पर में ये नमक आंदोलन आर्टिफिशियल तरीके से किया गया था, अंबिका कांत सिंह इन्होंने किया था, ये याद रखना है आप लोगों ने। एटलीस्ट ये 3 याद रख लीजिए आप लोग, ठीक है। और भी है वो मैं आप लोगों को याद करवाऊंगा, लेकिन अभी का फिलहाल के अंदर में आप ये 3 याद करिए, धीरे 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 करके आप सारे याद करेंगे। आप लिख दो इसको कमेंट के अंदर में, पटना में अंबिका कांत सिंह ने, मुंगेर में, ठीक है, श्री कृष्ण सिंह, ठीक है, दरभंगा में सत्यनारायण ने, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जाता है। ओके, चलिए नाउ ये लिस्ट आप लोगों को टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे मिल जाएंगी, तो आप लोग वहां से भी इसको रिवाइज कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों का, ठीक है, जी हाँ, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक जो है वो 12 मार्च से 5 अप्रैल को गांधी जी पहुंचे थे वहां पर, मैं बेसिकली आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। बताइए आप लोगों का पटना से नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, पटना से हु लेड सॉल्ट सत्याग्रह फ्रॉम पटना, चंद्रिका सिंह, अंबिका कांत सिंह, श्री कृष्ण सिंह, जल्दी बताइए आप लोग। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों से बात करूं, श्री कृष्ण सिंह नहीं हो सकता क्योंकि ये इन्होंने किया था मुंगेर से, ठीक है, मुंगेर के इलाके से किया था, तो ये आप लोगों का एलिमिनेट हो गया, ठीक है। चंद्रिका सिंह जो है फ्रेंड्स इन्होंने किया था गोरिया कोठी नाम की एक जगह, वहां से उन्होंने किया था, ये भी नहीं हो सकता। तो अंबिका कांत सिंह इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने। पटना से नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, ठीक है, तो पटना से अंबिका कांत सिंह ने, तो ये आप लोग इस तरीके से इसको याद रख सकते थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, देखिए 7 मिनट के अंदर में 2100 2150 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर में जुड़ चुके हैं, 1500 से ज्यादा आप लोगों ने, 1550 से भी ज्यादा बच्चों ने यहाँ पर भी सेशन को लाइक कर दिया है। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक करते रहेंगे, जिन्होंने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करते रहेंगे आप सभी के सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने ये रहा, ठीक है। अंडर हुज प्रेसिडेंसी वॉज 53rd सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड एट रामगढ़, ठीक है, 1940 में। आपको बताना है कि रामगढ़ में 1940 में जो अधिवेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, किसके नेतृत्व में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बच्चा टीचिंग परीक्षा का रेगुलर स्टूडेंट है वो बहुत आसानी से इसका आंसर कर सकता है। एग्जाम में भी जब क्वेश्चन आएगा घुमा फिरा के भी कोई क्वेश्चन आ जाए आप लोग आसानी से कर पाओगे। जल्दी जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। जी, तो देखिए अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर में 53rd सेशन जो है 1940 का, ओके, तो इसकी अध्यक्षता की थी मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, ठीक है। रामगढ़ नाम की जगह उस समय बिहार में हुआ करती थी, ठीक है, बिहार में, लेकिन अभी ये जगह झारखंड के अंदर में है अब, ठीक है, झारखंड के अंदर में चली गई है। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद वहां पर में अध्यक्ष चुने गए। 1940 से लेकर 1946 तक, 1946 तक लगातार ये अध्यक्ष रहे, उस बीच कोई इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन ही नहीं हुआ। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है, बीपीएससी के खुद एग्जाम के अंदर में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि बिहार के अंदर में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशंस वाला हमने किया था उसके अंदर में वो क्वेश्चन रखा हुआ भी है, अगर आप यहाँ लगा सके उसको, कि 1940 से 1946 तक लगातार 6 साल तक कौन अध्यक्ष रहे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, एग्जाम के अंदर में पूछा जाएगा आप लोगों से। नाउ आप लोगों को कल मैंने एक बात बताई थी, 1940 में रामगढ़ अधिवेशन में कौन सा वाला प्रस्ताव पारित हुआ था, एक आंदोलन हुआ था, ठीक है, सत्याग्रह हुआ था, उसकी उसकी शुरुआत रामगढ़ अधिवेशन से हुई थी। बता सकते हैं जिसने भी पिछला लेक्चर देखा है, ठीक है, वो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएगा। जल्दी से फ्रेंड्स आप लोगों के पास में 1 मिनट का समय है, ठीक है, आप लोग जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे, 2000 का आंकड़ा पार करना है हम लोगों ने, तो हर एक बच्चा अपना अपना जो यहाँ पर में कर देगा, ठीक है।
तो यहां पर आप लोगों को मैंने बताया था कि 1940 के अधिवेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना जो बात बता रहा हूं अभी, ठीक है। इंडिविजुअल सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह या फिर जिसको आप लोग जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह बोलते हो, उसकी शुरुआत यहां से हुई थी, ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह, पहले सत्याग्रही, दूसरे सत्याग्रही और तीसरे सत्याग्रही, ठीक है, किसको घोषित किया गया था ये बता दीजिए आप लोग। आपके जो है आधे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे इससे, जल्दी बताइए। पहला, दूसरा, तीसरा सत्याग्रही जो है किस वो हुआ था, जल्दी बताइए आप लोग। रिहा बिहारी ब्लॉग्स, यू आर राइट, ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है इसी से स्टार्ट हुआ था। और विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू, तीसरे ब्रह्मदत्त। ओके, नाउ फ्रेंड्स, अब आप लोग यहां पर में देखिए कि बिहार के अंदर में आजादी से पहले 3 इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन हुए थे। पहला सेशन हुआ था 1912 के अंदर में बांकीपुर पटना में। उसके अध्यक्ष कौन थे? रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर, RN मुधोलकर। दूसरा सेशन 1922 के अंदर में हुआ आपका, ठीक है। देशबंधु चित्तरंजन दास जो है इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। चित्तरंजन दास, गया में हुआ था सेशन। 1922 का सेशन कहां पर में हुआ था? गया में हुआ था, ठीक है। चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। 1940 का जो सेशन था रामगढ़ में हुआ, ठीक है। झारखंड में पड़ता है अभी, पहले बिहार में था। मौलाना अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। चलिए आगे में और भी बहुत सारे क्वेश्चन है मैं आप लोगों से पूछूंगा, ठीक है। केवल और केवल आई थिंक अब हम लोग 114 लाइक्स दूर है 2000 लाइक से, तो सभी लोग अपना अपना जो है यहाँ पर में देते रहेंगे अपना योगदान। बिहार नेशनल कॉलेज और उसके भवन, ठीक है, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन, ठीक है, किसने किया था ये बताइए आप लोग। तो बिहार विद्यापीठ के बिहार नेशनल कॉलेज और उसके भवन, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किसने किया था? तो बिहार विद्यापीठ और बिहार नेशनल कांग्रेस का जो उद्घाटन है, ठीक है, वो किया था महात्मा गांधी ने, ठीक है। ये याद रखना आप लोगों ने, इसके भवन का उद्घाटन किया था महात्मा गांधी ने, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। क्या ये क्वेश्चन आप लोगों के आया नहीं था कि बिहार विद्यापीठ के उद्घाटन किसने किया? ठीक है, डायरेक्ट आया था ये क्वेश्चन आपके बीपीएससी तैयारी में। आपको बता दूं, आप लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आप लोगों के डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहे हैं, उस पर आधारित क्वेश्चन बन रहे हैं। उसी के ऊपर में जो जो डेटा यहां पर में पूछा गया था, जो जानकारी यहाँ पूछी गई थी, उसी को तोड़ मरोड़ कर वहां पर में पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के सफलता का राज यहां पर में पता चल गया है कि अगर आपको बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लियर करना है, बिहार के अंदर में कोई भी एग्जाम क्लियर करनी है, तो बीपीएससी और बिहार के डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्नों को आप लोगों को सॉल्व कर लेना चाहिए एक्सप्लेनेशन के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ में। और अभी मैं आपको टीचिंग परीक्षा के ऊपर में उसी का एक जो है फ्रेंड्स जो है आसान एक तरीका बताने वाला हूं आपको, सॉल्यूशन बताने वाला हूं उसका। नाउ, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहा हुआ था? फर्स्ट ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ये बताना है आप लोगों ने। तो प्रथम जो है यहां पर में समाजवादी, ठीक है, भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहां पर में आयोजित हुआ था? इसके अध्यक्ष कौन थे ये भी बता देंगे आप सभी के सभी, ठीक है। पटना बांकीपुर के अंदर में इसको आयोजित हुआ था फ्रेंड्स। आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष थे, नरेंद्र देव, ठीक है। आचार्य नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष थे। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि पहला जो ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस था वो कहाँ आयोजित हुआ था और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो पटना में आयोजित हुआ था। आचार्य नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष थे, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की बहुत प्रबल संभावना आप लोगों के लिए बन जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आपका, ठीक है। देखिए 4 जनवरी, ठीक है, 2025 को 70वीं बीपीएससी के अंदर में पूछा गया, ठीक है, बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है? आप देखिए कितना इजी क्वेश्चन था आप लोगों का, पूछा गया 70वीं बीपीएससी के री एग्जाम के अंदर में, किस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन, ठीक है, पेंटिंग मिलती है? भाई कितना इजी था, मधुबनी पेंटिंग विश्व प्रसिद्ध है, मधुबनी जिले के अंदर में है आप लोगों का, ठीक है, मधुबनी पेंटिंग। तो मधुबनी पेंटिंग इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का। इतना सिंपल क्वेश्चन था ये, 98% लोगों ने, फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूं यहां पर मैं कि 98% लोगों ने सही आंसर दिया है। अब वो 2% जो लोग हैं, ठीक है, ठीक है, उनको 21 तोपों की सलामी दे देनी चाहिए, ठीक है, तोप के सामने रखकर। ओके, चलिए, तो आंसर आप लोगों को हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर, ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहां पर में 4 जनवरी 2025 को एक क्वेश्चन आया आप लोगों का। ये क्वेश्चन आप लोग समझिए कितना इजी था। अभी आप लोगों को पेड क्लास के अंदर में मैंने 1857 का लेक्चर करवा रहा हूं मैं। आपको याद होगा कि इसके अंदर में हमने देखा कि कुंवर सिंह, ठीक है, कुंवर सिंह जो है वो कहां से थे, बिलोंग करते थे, कहां से लड़ रहे थे वो, ठीक है, तो जगदीशपुर आरा से, ठीक है, जगदीशपुर आरा।
तो इसकी ए की जोड़ी जो है वो 3 के साथ में लग जाएगी आपकी। ऑप्शन एलिमिनेट करते चलिए आप लोग, ऑप्शन एलिमिनेट करते चलिए, ठीक है। बेगम हजरत महल, ये भी याद रखना था आप लोगों ने, बेगम हजरत महल लखनऊ से थी, ठीक है, लखनऊ बेगम हजरत महल, है ना, ये भी हमने पढ़ा हुआ है बेगम हजरत महल, इनको महक परी के नाम से भी जाना जाता था। बेगम हजरत महल, ठीक है, लखनऊ से लड़ रही थी। तो बी की जोड़ी 4 के साथ लगेंगी, बी की जोड़ी 4 के साथ लगेंगी, ठीक है। उसके बाद में खान बहादुर खान, देखो आप लोगों को मैंने स्पेशली बताया हुआ है कोर्स के अंदर में भी आपको कि खान बहादुर खान वाला पूछा जाएगा। यहाँ खान बहादुर लिखा हुआ है, एक्चुअली उनका नाम पूरा नाम था खान बहादुर खान। वो बरेली से लड़ रहे थे, ठीक है, बरेली से लड़ रहे थे। वो रोहिलखंड के पूर्व जो है शासक हुआ करते थे, अंग्रेजों ने उनको हटा दिया था गद्दी से। तो खान बहादुर खान बरेली से लड़ाई लड़ रहे थे, खान बहादुर खान, ठीक है। इसके अलावा जो है मौलवी अहमदुल्ला, अंग्रेजों के अनुसार ये उनके सबसे बड़े दुश्मन थे। अंग्रेजों ने अपना सबसे बड़ा दुश्मन किसको माना था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ये आपके बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है। और अभी मैं आपको जो घोषणा करने वाला हूं, मैं आपको बता दूं कि ये भी क्वेश्चन उसके अंदर में इंक्लूडेड है, ठीक है, और उसके एक्सप्लेनेशन में भी। तो मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से लड़ रहे थे। सबसे बड़ा दुश्मन किसको माना था अंग्रेजों ने, मौलवी अहमदुल्ला को, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो अब आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। डी की जोड़ी जो है वो 1 के साथ में लगने वाली है आप लोगों की, तो यहां नहीं है, यहां नहीं है, ठीक है। तो आपका एक ही ऑप्शन बच जाता था, या नन ऑफ दी अबव, बाकी चेक कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तो सही है, तो सी इज द करेक्ट आंसर, नन ऑफ दी अबव नहीं होगा, सी आंसर होगा। तो इस तरीके से एक एक पॉइंट आप लोगों को करना होता है, ठीक है। तो चलिए बहुत पास आ गई है वो घड़ी जिसमें हम लोग इसको करने वाले। मैं आपको बता दूं, देखिए बीपीएससी टीआरई 4.0 के पेड कोर्स के अंदर मैं आपको करवाया था, ठीक है। देखिए दिल्ली से कौन रह रहे थे, बहादुर शाह और बख्त खान, ठीक है। देखिए लखनऊ से बेगम हजरत महल और बिरजिश कादर उनका बेटा, जगदीशपुर से कुंवर सिंह और अमर सिंह, आप देखिए पढ़ाया हुआ है आप लोगों का, ठीक है इसको। उसके बाद में जो है आप लोग देख सकते हो यहाँ पर में नीचे में आप लोगों को दिख जाएगा कि फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, ये देखिए आप लोग, दानी सर थोड़ा सा बस 1 मिनट के लिए रुक जाइए प्लीज, ठीक है। कि फैजाबाद से देखिए मौलवी अहमदुल्ला, ये आपको बताया भी था मैंने यहाँ पर में कि उनके ऊपर में इनाम रखा गया था। और ये बोला गया था कि भाई इनको पकड़कर देने वाले को 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा, इतना बड़ा दुश्मन मानते थे उनको। ये पूरा आपको पढ़ाया हुआ है। खान अब्दुल जो है खान बहादुर खान, ठीक है, ये आप देख सकते हो बरेली से लड़ रहे थे। फतेहपुर से अजीमुल्ला लड़ रहे थे, अगर कभी आगे आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन तो, ठीक है। पूरे का पूरा आप लोगों को इस तरीके से करवाया हुआ। उसका दमन किसने किया था ये भी आप लोग यहाँ पर में देख लीजिएगा, वो दिया हुआ है आपका। चलिए ये पूरी की पूरी लिस्ट है जो आप लोगों को जो है टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में उपलब्ध है, पेड क्लास के अंदर में भी उपलब्ध है। ओके नाउ फ्रेंड्स, अब आप लोगों के लिए वो घड़ी आ गई जिसका आप लोगों को इंतजार था। मैं आप लोगों को जो है पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ सरप्राइज आप लोगों के लिए क्या है। ध्यान से देखिए आप सभी के सभी। देखिए फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 4.0, ठीक है, आपकी इसकी प्रिपरेशन के लिए टीचिंग परीक्षा ने बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाकर, मेहनत करके और बहुत ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट करके, बहुत सारा पैसा इसमें लगा हुआ है, ठीक है, इसको बनाने में, इसको आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाने के अंदर में बहुत सारा अमाउंट भी खर्च हो गया है, ठीक है। तो जनरल आप लोगों का जो है फ्रेंड्स, जो भी आप बच्चे हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए 10,000, ठीक है, आपके बिहार के डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस, ठीक है, एक्चुअल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और वो भी बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में, एक्सप्लेनेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं के अंदर में आपको अवेलेबल करवा के दे रहे। अब देखिए दूसरी चीज, आपको क्वेश्चन और आंसर तो मिलेंगे ही, आप टेस्ट जितने बार चाहे दे सकते हो, टेस्ट दे सकते हो ये क्वेश्चंस की, और वो भी टॉपिक वाइज। जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री के अंदर में हमने 3 हिस्सों में उसको बांट दिया है, हिस्ट्री को 3 हिस्सों में बांट दिया है, एंशियंट, मिडीवियल और मॉडर्न। एंशियंट हिस्ट्री में भी और टॉपिक वाइज हमने पूरा कर दिया है, मिडीवियल हिस्ट्री में भी टॉपिक वाइज कर दिया है, मॉडर्न हिस्ट्री में भी यूरोपियन का आगमन, ठीक है, उसके बाद में आप लोगों का कंपनीज की स्थापना, उसके बाद में आप लोगों का 1857 की लड़ाई, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, अलग अलग इस तरीके से हमने टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस बांट दिए। बाइलिंगुअल प्लस टेस्ट तो आप अनलिमिटेड टाइम दे सकते हो, अनलिमिटेड टाइम, ठीक है, अनलिमिटेड। उसके बाद में आपको उसी क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ भी मिल जाएंगी नीचे में, ठीक है, जो आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे लेकिन वहीं पे पढ़ पाओगे आप लोग, तो आपको इजी हो जाएगा पढ़ने में, इजी टू रीड, ठीक है, पूरा का पूरा क्वेश्चन प्लस सोल्यूशन पीडीएफ के रूप में भी आपको मिल जाएगा। तो आपने 3-4 बार टेस्ट दे दी, ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, अब आप उसको पूरा सोल्यूशन यहाँ पढ़ भी सकते हो, वैसे सोल्यूशन टेस्ट में भी मिलेगा, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको फास्ट फॉरवर्ड पढ़ना है तो टीचिंग परीक्षा की टीम ने, डेडिकेटेड और मेहनती टीम ने आपके लिए उसको पीडीएफ में भी अवेलेबल करवा रहे हैं आपके लिए पूरा का पूरा, ठीक है, पूरा पीडीएफ में भी अवेलेबल रहेगा ताकि आप लोग पढ़ सके। और मैं आपको बता दूं 10,000 क्वेश्चन है, जिस बच्चे ने आज से स्टार्ट कर दिया ना वो बहुत आगे निकल जाएगा, और वो केवल टीआरई के अंदर में नहीं बल्कि जो है वो डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर में, बिहार के अंदर में उसका सिलेक्शन पक्का हो गया है, ठीक है ना। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि बीपीएससी के 10,000 से भी ज्यादा क्वेश्चन है आप लोगों के, ठीक है,
अब आप देखिए, आपके लिए मैंने कहा था कि जो बच्चा अभी इस समय तक बीपीएससी का कोर्स टीआरई 4.0 का कोर्स परचेस कर चुका होगा उसके लिए हैवी डिस्काउंट मिलेगा। आपको बता दूं, ये कोर्स जो है, ठीक है, ये जो कोर्स है, अगर आप ये लेना चाहते हो तो इसकी जो प्राइस है, ठीक है, इसकी प्राइस है 1415 रुपए, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा खर्च आया है हमें इसको बनाने में, ठीक है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगी है। तो आपको बता दूं, और इसका खर्च कंटिन्यूसली आ ही रहा है अभी भी, तो 1415 रुपए इसकी प्राइस है, आप अगर इसको लेना चाहते हो। लेकिन जिन बच्चों ने, ठीक है, ले चुके हैं ऑलरेडी टीचिंग परीक्षा का कोर्स, ठीक है, उन सभी बच्चों को आपके एप्लीकेशन में एक मैसेज आएगा, अभी आपको उसमें लिंक रहेंगी, केवल 3 दिन की उसमें वैलिडिटी रहेंगी, आपको केवल 99 रुपीज में मिल जाएगा। ये आपको एक लिंक आएंगी आपके एप्लीकेशन में मैसेज में अभी, ठीक है, 15 से 20 मिनट के अंदर में मैसेज आ जाएगा, ठीक है, तो आपको केवल 99 रुपीज में मिल जाएगा, आपको 1415 रुपए देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, हम लोगों ने क्या किया है, हमने यहाँ पर में एक आपको ऑफर ये भी दिया हुआ है कि अगर आप मान लो पहले 3 दिन में नहीं खरीद पाते हो तो भी आपके पास में एक चॉइस रहेगी कि आप 499 रुपए में इसको ले सकते हो, जो बच्चे ऑलरेडी परचेस कर चुके हैं उन लोगों के लिए। और आज 12 बजे तक भी हम लोग मौका दे रहे हैं आप लोगों को, जितने भी बच्चे टीचिंग परीक्षा के कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं, ठीक है, आज, ठीक है, 12 बजे तक उन बच्चों ने अगर ले लिया तो उन लोगों को यहाँ पर ये 99 रुपीज के अंदर में मिल जाएगा, 12 बजे तक का आप लोगों को मिल रहा है ये अभी भी, ठीक है। मैं आपको एक वीडियो भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप लोगों को मिलेगा ये, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया कि आज जो बच्चे ऑलरेडी ले चुके हैं उनको केवल 99 रुपीज में मिलेगा, उन लोगों को 1415 रुपए देने की जरूरत नहीं है, ठीक वेलकम टू है। टीचिंग आप देखिए परीक्षा। यहाँ पर मैं एक वीडियो आपको दिख रहा अभी है, मैं आपको बताने वाली कि अगर आप हमारा ठीक कोर्स है। परचेस करना अगर मान चाहते हैं लीजिए लिंक कोई बच्चे नए वाले लिंक के बच्चे थ्रू, हैं जो आप कैसे जुड़ना परचेस चाहते कर हैं पाएंगे तो उसकी वो फुल कैसे प्रोसेस लेंगे, मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसे आपको ये लिंक मिल जाती है, आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे ठीक है। पूरी लिस्ट शो। यहाँ पर मैं आप देखिए जो भी आप कोर्स ले रहे हो उसके ऊपर में आप जाओगे, उसके उसके लिंक के ऊपर में जाओगे आप, ठीक है, उसके ऊपर में क्लिक करोगे, जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर में आप लोग थोड़ा सा अपने मोबाइल के अंदर में भी जूम कर सकते हो, ठीक है। जो बच्चे बोल रहे हैं कि सर फ्री में दे दीजिए, वो लोग एक मैं फ्री में दे दूंगा उन लोगों को, वो बस एक एफिडेविट लिख के दे दीजिए आधार कार्ड के साथ में, अपने पैन कार्ड के साथ में एक 100 रुपए का स्टैम्प पेपर लीजिए, उसमें लिख के दे दीजिए कि आप कोई सैलरी नहीं लोगे बिहार सरकार से, जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, जो भी बच्चे बोले फ्री में दे दीजिए, वो सारे के सारे बच्चे एक एफिडेविट ले दीजिए, उन लोगों को फ्री में मिल जाएगा। आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है, ठीक है, एक 100 रुपए का स्टैम्प पेपर, उसमें अपना आधार कार्ड पैन कार्ड और उसके अंदर में, ठीक है, साइन करके कि आप बिहार सरकार से कोई भी जिंदगी भर कोई सैलरी नहीं लोगे, ठीक है, और वो वहां पर में आप करते रहोगे, ठीक है। सारे के सारे बच्चे जितने भी है उसको मिल जाएगा 100 रुपए का स्टैम्प पेपर, आधार कार्ड, पैन कार्ड और सेल्फ अटेस्टेड, बस इतना सही है और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो जो भी बच्चा बोलेगा, चलिए, तो ये आप लोगों का यहाँ पर मैं भी आप लोगों को दिखा देता हूं मैं एक बार, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों के सारे कोर्सेज दिए हुए, जो भी कोर्स आप लोगों ने लेना है उसके ऊपर में आप जा सकते हो, ठीक है। अभी आप लोगों को जितने भी लोग हैं वो बंडलिंग कर सकते हैं इसके अंदर में, मान लीजिए इस कोर्स को आपको लेना था, आप लोग इसके ऊपर में चले गए और ठीक है, आप देखिए यहाँ पर मैं जो भी कोर्स आपने लेना है उसके ऊपर में आप जाओगे, ठीक है, गेट दिस कोर्स, ठीक है, कूपन कोड अप्लाई कर देना है आप लोगों ने, आज के लिए आपके लिए कूपन कोड भी दिया हुआ है, कूपन कोड अप्लाई कर देना है, यहाँ पर कूपन कोड दिया हुआ, कूपन कोड अप्लाई करना है, गेट दिस कोर्स करोगे आप, जैसे ही आप गेट दिस कोर्स करोगे, ठीक है, जैसे आप यहाँ पर मैं गेट दिस कोर्स करोगे उसके बाद में आप को एक और ऑप्शन आएगा कि क्या आपको इसको ज्वाइन करना है, ये केवल और केवल जो है आज 12 बजे तक का ऑफर रहेगा आप लोगों के लिए, अगर आप इसको करोगे, ठीक है, तो 99 रुपीज में आप लोगों को मिल जाएगा, इसको आपने टिक करना है, अगर आप चाहते हो अपना जो भी डिटेल है वो देनी है, बाय नाउ कर देना है आप लोगों ने, ठीक है। आप लोग एप्लीकेशन पे भी जाओगे तो वहां से भी आप लोगों का डायरेक्टली हो जाएगा, ठीक है। जी हाँ, जो लोग कोर्स परचेस कर लिए उनको केवल और केवल 99 में मिलेगा, ठीक है, उन लोगों को 1415 देने की जरूरत नहीं है। अगर जो बच्चे विदाउट कोर्स लेना चाहते हैं वो 1415 रुपए का जाकर वेबसाइट से खरीद भी सकते हैं अलग से भी, ठीक है, ठीक है। विशाल गुप्ता आप भी लिख के दे दीजिएगा वो एक, ठीक है, एक एफिडेविट, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में, हु वॉज द लीडर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम बिहार, ये आप लोग बताइए जल्दी जल्दी से।
बताइए, हु वाज द लीडर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम बिहार? बिहार से कौन थे? ये आप लोगों का जो है टीआरई 1 के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। मौलवी अहमदुल्ला, आप लोगों को बताया मैंने, फैजाबाद से थे, ठीक है, फैजाबाद से थे, ठीक है। तात्या टोपे, ये नाना साहेब के क्या थे? नाना साहेब के जो है कमांडर थे, ठीक है। नाना साहेब कानपुर से लड़ रहे थे, कानपुर से, ठीक है। तो यहां पर मैं ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आंसर होगा नन ऑफ दी अबव। जितने लोग भी है जिन्होंने सही आंसर लगा दिया, हाथ ऊपर कर दीजिए एक बार। जितने भी लोग हैं जिन्होंने सही आंसर लगा दिया है, इज द करेक्ट आंसर यहां पर में, ठीक है। जल्दी जल्दी बताइए। ओके, तो ई इज द करेक्ट आंसर, नन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो बिहार से कुंवर सिंह थे, ये याद रखना है। सत्यम कुमार यादव जी का वो 99 रुपीज वाला ऑफर जो है वो हटा दिया जाए प्लीज, ठीक है। 99 वाला भी ऑफर उनका हटा दिया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोर्टफोलियो डिड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होल्ड ड्यूरिंग द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ 1946? ठीक है, तो 4 जनवरी 2025 को 70वीं बीपीएससी री एग्जाम के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन, आप लोगों को जल्दी बताइए। मान लीजिए आप चाहते हो कि 1415 रुपए का 99 वाला ऑफर का आप लाभ ना उठाए, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप जो है 1415 रुपए में डायरेक्टली भी खरीद सकते हो उसको पूरा 1415 रुपए में, ठीक है। होगा कोई यहाँ पर में, तो वो बच्चा इसका भी वो कर सकता है कि डायरेक्टली मैं 1415 में ही खरीदूंगा उसको, कोर्स भी ले लिया हो फिर भी 1415 में खरीदूंगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको बताया था कि प्रसाद, ठीक है, और प्रसाद जो है आप लोगों का फूड एंड एग्रीकल्चर है, ठीक है, प्रसाद। ओके, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद जो है उन्होंने फूड एंड एग्रीकल्चर, लेकिन टीचिंग परीक्षा है, आप लोग टीचिंग परीक्षा वाले इस पे तो रुकेंगे नहीं। तो डिफेंस जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है आप लोगों ने, सरदार बलदेव सिंह, सभी लोग लिखेंगे सरदार बलदेव सिंह, बलदेव सिंह, ठीक है, सरदार बलदेव सिंह। ओके, होम जो मिनिस्ट्री थी, ठीक है, गृह मंत्री जो थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गृह मंत्री, और पहले उप गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री किसने संभाली थी? सरदार बलदेव सिंह जी ने संभाली थी। होम मिनिस्ट्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संभाली थी, ठीक है, गृह मंत्रालय भारत सरकार की। और फूड एंड एग्रीकल्चर, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ये भी याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं। ओके, चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर में 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसको सौंपा गया था? श्रम विभाग 67वीं बीपीएससी के अंदर में आया, और ये भी क्वेश्चन आप लोगों को उसमें अवेलेबल करवा दिया गया है, बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों में विद सॉल्यूशन, ठीक है। तो बाबू जगजीवन राम जो थे, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। देखो जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम, उनके नाम में ही है कि लगता है यार वो बहुत श्रम करके आए बाबू जगजीवन राम, ठीक है। तो आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है, कि इनको श्रम मंत्रालय सौंपा गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर में पूछा जाता है, ठीक है। लेबर मिनिस्ट्री किसके पास में थी? राजेंद्र प्रसाद जी के पास में कौन सी मिनिस्ट्री थी? जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग, ठीक है। भारत सरकार में अनुग्रह नारायण सिन्हा जो है वो भारत सरकार में थे ही नहीं, वो बिहार के अंदर में थे, ठीक है। तो जगजीवन राम जो है भारत सरकार के अंदर में, अंतरिम सरकार के अंदर में जगजीवन राम जी श्रम मंत्री थे, राजेंद्र प्रसाद जी फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोगों का आप लोगों के सामने ये रहा, विच रिवर इज नोन एज सौरो ऑफ बिहार, ठीक है, बिहार का शोक के रूप में किसे जाना जाता है? 70वीं, ये गरम गरम क्वेश्चन है आप लोगों का फ्रेंड्स, ठीक है, लगभग एक महीना ही हुआ है, 70वीं बीपीएससी की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो सौरो ऑफ बिहार जो ये कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी का उद्गम कहां से होता है? जल्दी से आप ये बताएंगे मुझे, क्या इंडिया से होता है, ठीक है, चाइना से होता है, ठीक है, नेपाल से होता है, या फिर पाकिस्तान से होता है? जल्दी बताइए, ए बी सी डी, कहां से होता है? कोसी नदी का उद्गम कहां से होता है ये भी बता देंगे आप सभी के सभी, जल्दी जल्दी से कमेंट करके। सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे जितने भी लोग देख रहे हैं यहाँ पर में, जहां भी शेयर कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो आंसर जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में हो जाएगा आप लोगों का नेपाल, नेपाल से इसका उद्गम होता है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। इसको सप्तकोशी भी कहा जाता है,
ठीक है, सप्तकोशी, क्योंकि 7 स्ट्रीम्स है, 7 अलग अलग धारा है जिससे मिलकर ये कोसी बनती है। कोसी नदी अपने प्रवाह को बार बार बदलने के लिए बहुत ज्यादा जानी जाती है। चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहूंगा मैं, कोसी नदी गंगा नदी के अंदर में कौन सी जगह पे जाकर मिलती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसको याद रखिएगा आप सभी के लोग, ठीक है। कौन सा जिला है जिसके अंदर में जाकर मिलती है ये? चलिए, अंतरदेशीय नदी है, क्योंकि नेपाल और आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि भारत के अंदर में बहती है, इसी वजह से। जी वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है। कटिहार जिले के अंदर में, कटिहार जिले के अंदर में, ठीक है, कटिहार जो जिला है उसमें कुर्सेला नाम की जगह है, कुर्सेला, वहां पर में जाकर मिलती है गंगा नदी के अंदर में, ठीक है, कटिहार कुर्सेला के अंदर में। हरिद्वार, रीना कुमारी कहाँ चले गए आप? बिहार से डायरेक्ट उत्तराखंड चले गए, हरिद्वार, ठीक है। अरे कोसी, कोसी नदी बिहार की, ठीक है, वो क्या सोच रही होंगी कोसी नदी, ठीक है, नेपाल से निकली, बिहार में आई, बेचारे जबरदस्ती मेरे ऊपर में एक आरोप लगा दिया कि मैं उत्तराखंड भी गई थी। लोग बोलेंगे घूमने गई थी क्या कोसी नदी वहां पर में, ठीक है। जो लोग पहले से ऑलरेडी ले चुके हैं उन लोगों को एक लिंक आएंगी, ठीक है, आप लोगों के टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के अंदर में आप लोगों को, ठीक है, उसके अंदर में एक लिंक आप लोगों को आ गई होगी, मोस्ट प्रोबेबली आना स्टार्ट हो भी गई होंगी कई सारे बच्चों को, ठीक है। थोड़ी देर के अंदर में, आधे घंटे में सारे बच्चों को मिल जाएंगी, वो लिंक ब्रॉडकास्ट हो रही है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को कूपन कोड असाइन कर दिया गया है, आप लोगों को मुझे यहाँ बताया जा रहा है कि आप लोगों को कूपन कोड असाइन कर दिया गया है, और आप मतलब वो जो बच्चे जिन्होंने ले चुके हैं क्लास उनको कूपन कोड असाइन हो गया है, और वो जाकर परचेस कर सकते हैं। आपका 1415 रुपए वाला जो कोर्स है उसमें जाइए, आपको वहां पर में मिल जाएगा। जैसे ही आप अंदर जाओगे वहां पर मैं आप लोगों के लिए कोर्स एक कूपन कोड दिया हुआ है, ठीक है, आप लोगों के लिए असाइन हुआ है। जैसे ही आप करोगे वैसे ही जो है ये आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। बीपीएससी 99 कोर्स दिया हुआ है, 99 रुपीज का कोर्स हो जाएगा, वो आप लोगों का 116 रुपए में कुछ पड़ रहा है, वो आपको मिल जाएगा उसके अंदर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आप देख सकते हो सपनों वाली क्लास के अंदर में ऑलरेडी हम लोगों ने इसको पढ़ा हुआ था, बिहार का शोक किसको कहा जाता है, कोसी नदी को, सारी चीजें हम लोगों ने देखी है, ठीक है। बिहार का शोक कही जाने वाली कोसी नदी का उद्गम स्थल कहां पर में है, ठीक है, नेपाल के अंदर में। बिहार का शोक किसको कहा जाता है, एस्टेट के अंदर में आया है, टीजीटी के अंदर में कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, बिहार स्टेट टीजीटी के अंदर में 23 तारीख का 2023 का 18 सितंबर का क्वेश्चन कोसी को कहा जाता है, ठीक है। चलिए, एवरेज हाइट ऑफ कोसी प्लेन फ्रॉम द सी लेवल इज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका 4 जनवरी 2025 को प्लस सेम क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन बीपीएससी टीआरई। आप देखिए ऊपर नीचे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहले ये क्वेश्चन आप लोगों का बीपीएससी के अंदर में आया, फिर बीपीएससी टीआरई में, फिर अब ये 70वीं बीपीएससी में भी आ गया। माला कुमारी जी का भी प्लीज 99 वाला वो हटा दीजिए, ठीक है, ताकि वो 1415 रुपए में ले सके। जो जो भी यहाँ पर मैं आग्रह कर रहा है उन लोगों का कूपन कोड हटा दिया जाएगा ताकि वो 1415 रुपए में ले सके। 99 रुपीज का हटा दिया जाए माला जी का भी। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर में जो एवरेज मीन सी लेवल जो है आप लोगों का 30 मीटर के आसपास में है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। तो कोसी प्लेन का एवरेज जो सी लेवल है आपका, ये याद रखना है। 69वीं बीपीएससी के अंदर में और बीपीएससी टीआरई दोनों के अंदर में ये क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया, तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप लोग याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप लोगों ने अच्छे से याद रखना है, कभी भी एग्जाम के अंदर में आ सकता है आप लोगों का, तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखिए, ठीक है। इसका क्वेश्चन भी कर दीजिए, एवरेज हाइट ऑफ द कोसी प्लेन फ्रॉम मीन सी लेवल, मतलब कि समुद्र तल से, ठीक है, कोसी प्लेन की जो ऊंचाई है वो कितनी है, एवरेज जो ऊंचाई है आप लोगों की। हाँ, 116 रुपए, एक्चुअली वो इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस जो है ना वो उसके वजह से वो हो रहा है वहां पर में, ठीक है जी। एवरेज हाइट ऑफ द कोसी प्लेन फ्रॉम द मीन सी लेवल इज, ठीक है, आपका 30 मीटर, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर मैं ऑलरेडी आप लोगों को करवाया हुआ है, एवरेज हाइट ऑफ कोसी प्लेन फ्रॉम द मीन सी लेवल इज कितना है आप लोगों का, 300 मीटर, 150 मीटर, 30 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है, तो कितना है आप लोगों का, आप लोग यहाँ पर में देख सकते हो, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन था आपका जो आया है आप लोगों का, ठीक है। तो ये जो है फ्रेंड्स आप लोगों का पूरी की पूरी क्लास थी। मैं आप लोगों को फिर से बता दूं एक बार आप सभी लोगों के लिए
कि आप लोग जितने भी लोग हैं, जितने भी बच्चे हैं जो टीचिंग परीक्षा के साथ में ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, ठीक है, उन लोग वो जाकर 1415 रुपए वाले कोर्स में जाएंगे तो आपको एक कूपन कोड मिल जाएगा, ठीक है, वो कूपन कोड आप लोगों को लगाना है। जैसे ही आप वो कूपन कोड लगाओगे, आप लोगों का जो भी अमाउंट है वो आपका नीचे आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है। आई थिंक इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस मिलाकर वो 116 रुपए का पड़ रहा है, 99 रुपीज का हमने रखा हुआ है, लेकिन जो इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस होते हैं, जो उसको खरीदने के चार्जेस होते हैं, वो मिलाकर, ठीक है, 116 रुपए का पड़ रहा है आप लोगों को। तो आप उसको जो है कर सकते हो, ओके। और वो आप लोगों का केवल 3 दिन के लिए वो कूपन कोड वैलिड है, जितने भी बच्चे पेड क्लास में ऑलरेडी है वो 3 दिन के अंदर में ले सकते हैं। और ये आप लोगों के लिए एक जो है, आप ऐसा समझ लीजिए कि एक कॉम्प्लीमेंट्री ही डिस्काउंट है ये आप लोगों का। अदरवाइज जो भी बच्चे चाहते हैं, ठीक है, जो बच्चे चाहते हैं कि वो 1415 रुपए मिले, वो बिल्कुल 1415 रुपए में भी ले सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली बिना कूपन कोड लगाए, ओके। तो जो भी बच्चे यहाँ पर में कमेंट कर रहे हैं उन सभी का जो है वो मतलब जो बच्चे फ्री में बोल रहे हैं उन लोगों का हटा दिया जाए 99 वाला, ताकि उन लोगों को पता चले कि 99 रुपीज में उन लोगों को जो है कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा था। जब 1415 रुपए देने पड़ेंगे या फिर नहीं लेंगे और बाद में उनका रह जाएगा या उनका पीछे रह जाएगा, तो तब उनको समझ में आ जाएगा, ठीक है, ओके। ओके, चलिए, तो बाकी मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास के अंदर में फ्रेंड्स। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, ठीक है। कुलदीप सर की भी क्लास है, आप लोग वो भी अटेंड कर सकते हो। और आज 12 बजे तक जितने भी बच्चे ले रहे हैं उन लोगों को 99 रुपीज के अंदर में मिल जाएगा, ठीक है, डोंट वरी, तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू जी। आप लोगों को जो लिंक है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं नीचे में भी दी गई है, उस पर भी आप लोग क्लिक कर सकते हो। देखिए डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे, सबसे पहले ही लिंक दी गई है, उसके ऊपर में आप जाकर कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हो उसके ऊपर में आप लोगों को लिंक में मिल जाएगा, ओके। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सुकृति शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यारे से कमेंट के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आई गारंटी जितना एफर्ट टीचिंग परीक्षा करती है अपने स्टूडेंट्स के लिए, कोई और इंस्टीट्यूट कभी कभी करेगा, ठीक है, कभी नहीं करेगा। थैंक यू सर, थैंक यू प्रीति कर्ण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यारे से कमेंट के लिए, ठीक है। तो आप जैसे लोग हैं जो एक्चुअली एफर्ट्स को समझते भी है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।